Now to understand the OOP concept more better way, we will take an example. ठीक है? For example, let's say we have a waiter in a restaurant. ठीक है? और एक बात याद रखना, हर ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज होती है. प्रॉपर्टीज, एवरी ऑब्जेक्ट हैव प्रॉपर्टीज, एवरी ऑब्जेक्ट हैव फंक्शनैलिटीज. अपने आसपास हर जो दिखती चीज है जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, दैट इज ऑब्जेक्ट. Everything is object. Trust me when I say everything, everything. This chair is also object. Now tell me what chair के बारे में बताओ मुझे. चलो ये जो chair है, say anything about that chair. Anything. मैं सबको एक एक बारी बारी से पूछूंगा and you have to tell me कि सर chair ये है, chair वो है, chair ये है, chair ऐसी है, chair वैसी है. Anything, but you have to tell within 1 second. और अगर मान लो किसी ने ऑलरेडी बोल दिया और तुम पे बारी आई तो सर मैं वो बोलने वाला था, हाँ दूसरा कुछ तो बोलने का. तो बी प्रिपेयर्ड, लेडीज फर्स्ट. हाँ, बैठने के लिए यूज होती है, दैट्स अ फंक्शनैलिटी. हाँ, 4 legs. जल्दी जल्दी फास्ट. प्लास्टिक की है, कलर्स 2 कलर्स यूज हुए हैं, आर्म रेस्ट है. ठीक है, ये सब बोल सकते हो. हाइट, विड्थ, these all are properties of the chair. Yes or no? Right? My phone प्रॉपर्टीज होगी, रैम, रोम, प्रोसेसर, डिस्प्ले, स्क्रीन, फंक्शनैलिटीज. कॉल लग सकता है, कुछ गेस्चर वेस्चर होंगे, एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, हर चीज जो आपके आसपास है दैट इज ऑब्जेक्ट. और हर चीज को क्या होता है, प्रॉपर्टीज होती है. हर चीज को क्या होता है, फंक्शनैलिटीज. 2 टर्म्स याद रखने हैं, प्रॉपर्टीज, फंक्शनैलिटीज. कोडिंग में भी और रियल लाइफ में भी हर चीज को क्या होती है, 2 चीजें. नंबर 1 प्रॉपर्टीज, नंबर 2 फंक्शनैलिटीज. नाउ अब मान लेते हैं वेटर. वेटर का एक एग्जांपल लेते हैं. वेटर इज आल्सो ऑब्जेक्ट. वी ऑल आर ऑब्जेक्ट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एनीथिंग वी कैन टच, एनीथिंग वी कैन सी इज ऑब्जेक्ट. ठीक है. नाउ वेटर आल्सो हैव सम properties and waiter also have some functionalities. ठीक है, दोनों ये वेटर का कंपल्सरी, हर इसमें ये होता है. ठीक है, और वेटर जब सर्व करता है, ठीक है, तो इट हैज प्रॉपर्टीज लाइक मान लो इज होल्डिंग प्लेट, वैल्यू इज ट्रू. देन द टेबल्स ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. टेबल कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है, मान लो टेबल नंबर 4, 6, 8 और 10. दीज आर द टेबल जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. अब फंक्शनलिटीज, सिर्फ प्लेट पकड़ना, मतलब उसके हाथ में प्लेट है क्या, हाँ उसके हाथ में प्लेट है. उसके पास 4 टेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, हाँ 4 टेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. दीज आर द प्रॉपर्टीज. एंड व्हेन इट कम्स टू द कोडिंग, एज यू कैन सी, दीज आर द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स ऑफ द क्लास आर नथिंग बट प्रॉपर्टीज. आ रही है समझ में? और यू कैन कॉल इट एज अ डेटा मेंबर. क्लास के अंदर वेरिएबल है तो उसको डेटा मेंबर बोलेंगे. आ रही है बात समझ में? क्लास के बाहर है तो इट इज अ नॉर्मल वेरिएबल. इट ऑल्सो हैव सम फंक्शनलिटीज. अगर क्लास के अंदर आपने कुछ डिफाइन किया है फंक्शन, ये क्या करता है, टेक ऑर्डर, टेबल एंड जाके बोलेगा किसको, शेफ को. ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ कोड होगा लिखा हुआ. ठीक है, मैं कमेंट लिख देता हूँ कि टेक्स ऑर्डर एंड असाइन शेफ. और एक मान लो इसके पास फंक्शनलिटी है डिफाइन, ये क्या करता है, और टेक पेमेंट. लेकिन इसको क्या पता होना चाहिए, अमाउंट. क्या कोड होगा इसका, कलेक्ट पेमेंट. ठीक है, these are the functionalities. बात को समझो. this waiter is class, okay, and every waiter have these properties and these functionalities. every waiter must know how to hold the plate जब फूड रहेगा. ठीक है, 3 आइटम से 4 आइटम से डजंट मैटर, उसको पता होना चाहिए फूड कैसे होल्ड करना है, कैसे कैरी करना है, कैसे सर्व करना है. ठीक है, उसे ये पता होना चाहिए कि उसके पास कौन कौन सी टेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं. इफ यू हैव एवर विजिटेड इन एनी होटल, आपको पता चलेगा
कि सेक्शन दिए होते हैं, ये वेटर इतने टेबल संभालेगा, वो वेटर पता होना जरूरी है। हर वेटर को पता होना चाहिए कि बिल पेमेंट कनेक्ट करना है, ऑर्डर लेनी है, शेफ को जाके बताना है ये टेबल का ये ऑर्डर बनाओ, है राइट। अब whenever you are going to hire somebody, ठीक है, let's say that waiter is a class we have created. What I'm going to do, let's assume this is a class represented by the red color, that is waiter, and with this class you can create any number of waiters that are real in the world. छोटू, बिकॉज जनरली यही होता है, नाम नहीं पता है, छोटा कोई रहा है, छोटू इधर 2 चाय, that's how you call it, ठीक है। या फिर उसका नेम लेट्स से जिमी। नाउ छोटू एंड जिमी आर एक्चुअली इनटू द रियल वर्ल्ड, जहां पे उनको प्लेट पकड़ना आता है, दे कैन होल्ड द प्लेट, दे कैन टेक द ऑर्डर, दे कैन कलेक्ट द पेमेंट, दे कैन डू एनीथिंग, एंड गेस व्हाट, यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये जो वेटर नाम का चीज है, दिस इज अवर क्लास, ये जो छोटू और ये जिमी है, दीज आर अवर objects that we can see. Okay, now I hope you guys are clear with this, yes or no? Now let's do one thing, let's construct the object, हम object create करना सिखाता हूँ आपको, ठीक है। So now we will see creating objects। हम अभी class create नहीं करेंगे, that is little bit confusing, हम object create करेंगे directly, and to understand that we need to लुक फॉर ए टर्टल मॉड्यूल, ठीक है। टर्टल मॉड्यूल हम आज इंट्रोड्यूस करवाता हूं मैं आपको, क्या है टर्टल मॉड्यूल, बट बिफोर दैट मॉड्यूल्स क्या होते हैं वो बता देता हूं, ठीक है। मॉड्यूल 2 तरीके के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड मॉड्यूल और एक होता है लाइब्रेरी मॉड्यूल, जो पाइथन इंस्टॉल करते ही ऑटोमेटिक, मतलब उसमें डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। लेट मी क्रिएट अनदर थिंग, यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा नया डायरेक्टरी, लेट्स से ऊप नाम का, इसके अंदर हम करेंगे नया पाइथन फाइल मेन नाम का एज यूजुअल। ओके, अब सिंपली ध्यान देना है, यहाँ पे मेन के अलावा और कोई फाइल नहीं है, बट आई विल क्रिएट वन, आई विल राइट क्लिक ऑन इट, न्यू करके मैं पाइथन फाइल क्रिएट करूंगा, उसको नाम दूंगा अनदर मॉड्यूल। मान लो मॉड्यूल है वो कोई, ठीक है। मॉड्यूल मतलब क्या, फाइल ही है, नया कुछ भी नहीं है, इट इज अ मॉड्यूल। इसके अंदर मान लो कोई वेरिएबल है, वेरिएबल पाई की वैल्यू स्टोर किया है मैंने, वैर पाई, सॉरी दैट्स नॉट जावास्क्रिप्ट, आ गया थोड़ा सा 3.14, ठीक है। नेम, इसमें कुछ डेटा ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। मान लो अभी फिलहाल 2 वेरिएबल है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, राइट। मान लो ये कुछ ना कुछ वेरिएबल है, अब मेन डॉट पाई में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंपोर्ट दिस अनदर मॉड्यूल एंड वी कैन इंपोर्ट ऑल ऑफ दिस डेटा इनटू अवर मेन फाइल। पूरा का पूरा कर सकते हैं, कैसे करना है, बहुत आसान है। सेम जैसे आपने रैंडम इंपोर्ट किया है, वैसे आप बोलो इंपोर्ट अनदर मॉड्यूल, कर दिया। ग्रे दिख रहा है क्योंकि अभी तक उसमें का कुछ यूज नहीं हुआ है। एंड नाउ से प्रिंट, व्हाट यू नीड टू प्रिंट, आपको पाई की वैल्यू अगर प्रिंट करना है, आप बोलोगे सर डायरेक्ट पाई की वैल्यू प्रिंट करोगे, नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा वो कौन से फाइल में है। अनदर मॉड्यूल के अंदर है ना वो, तो आपको इसके पहले लिखना पड़ेगा अनदर मॉड्यूल डॉट पाई, ठीक है। एंड नाउ इफ यू रन दिस, दिख रहा है, you can also print that data as well, name, इसका मतलब क्या है कि किसी दूसरे फाइल में अगर कुछ डेटा है, इट कैन बी प्रॉपर्टीज, इट कैन बी फंक्शनैलिटीज, वेरिएबल्स हो सकते हैं, डिफाइंड फंक्शंस हो सकते हैं, ये आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो इस फाइल में। अभी ये जो हमने किया ये यूजर डिफाइंड मॉड्यूल है, आप जो रैंडम अभी तक यूज कर रहे थे दैट इज अ पाइथन मॉड्यूल, प्री डिफाइंड मॉड्यूल, लाइब्रेरी मॉड्यूल, आ रहा है। तो अब काम कैसे कर रहा था, रैंडम, आप लिस्ट में से रैंडमली कुछ भी अगर लेते हो, चॉइस यूज करते हो,
चॉइस का कुछ ना कुछ तो कोड होगा बैकएंड में, वो कहाँ लिखा हुआ है, रैंडम मॉड्यूल के अंदर। तो अब यहाँ पे पाई की वैल्यू प्रिंट हो रही है। पाई की वैल्यू क्यों प्रिंट हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनदर मॉड्यूल के अंदर इसका कोड लिखा हुआ है कि पाई मतलब क्या। आ रहा है समझ में, यस और नो? ठीक है, इट्स वेरी इजी। तो इस तरीके से आप मॉड्यूल्स के साथ काम कर सकते हो। सिमिलरली वी हैव समथिंग कॉल्ड एज, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास है, अभी मैंने आपको मॉड्यूल समझाया, अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब सिंपली आई विल से फ्रॉम टर्टल import turtle। अब लोग सर टर्टल सेम है, टर्टल इज द नेम ऑफ अ मॉड्यूल एंड यहाँ पे देखोगे इसका टी कैपिटल है, सो दैट इज अ क्लास। ओके, वो क्लास है, टर्टल नाम का क्लास हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हाउ टू क्रिएट, वेरी सिंपली, लेट्स से पांडु इक्वल्स टू टर्टल, इसके सामने पैरेंथेसिस। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ये लाइन टेम्पररी भूल भी अगर गए आप तो कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ये लाइन किस लिए लिखी है, क्योंकि टर्टल नाम का जो क्लास है वो किसके अंदर है, टर्टल नाम के मॉड्यूल के अंदर है, ठीक है। अब इस क्लास का अगर मुझे ऑब्जेक्ट करना है, वेरी सिंपली आपको ऑब्जेक्ट क्लास नेम लिखना है और इस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो इधर लिखना है। ऐसे करने से क्या हुआ, ऐसे करने से ये हुआ। याद रखना, वेटर, वेटर के जगह पे हमने लिखा है, क्या लिखा है, टर्टल। अब जैसे इस वेटर के पास प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज मतलब ये वेरिएबल्स है, ये फंक्शंस है, वैसे ही टर्टल के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब क्या सच में ऐसा है, लेट्स ट्राई इट आउट। अब जो आता है, अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। प्रॉपर्टीज को, अगर आप क्लास की बात कर रहे हो, प्रॉपर्टीज को ही हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स और फंक्शनैलिटीज को ही हम बोलते हैं मेथड्स। याद रखना, क्लास के अंदर अगर कोई वेरिएबल है तो उसको आप बोलोगे एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट यानी प्रॉपर्टीज। क्लास के अंदर कोई फंक्शंस डिफाइंड है तो उसको आप बोलोगे मेथड्स, ठीक है। जैसे कि अभी ये जो इज होल्डिंग प्लेट, क्या उसने प्लेट होल्ड करके रखी है, इट्स अ वेरिएबल, उसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो दिस इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट। अब मैं बताता हूँ आपको हमें कैसे पता कि पांडु के पास क्या क्या है। पांडु के पास बहुत कुछ है, इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन मैं बताऊंगा कहाँ जाके पढ़ना है, बट अभी फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान दो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, टर्टल के साथ मैं और एक क्लास ये करता हूँ स्क्रीन नाम का, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ माई स्क्रीन इक्वल्स टू स्क्रीन। स्क्रीन मतलब एक पॉपअप आता है जनरली, ठीक है, प्रोग्राम रन करने के बाद। अब मुझे प्रिंट करके देखना है कि उस स्क्रीन की हाइट कितनी होने वाली है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, प्रिंट, ठीक है, माई स्क्रीन। सिर्फ माई स्क्रीन करने से प्रिंट नहीं होगा, उसमें मुझे हाइट चाहिए। जैसे ही मैं डॉट प्रेस करता हूं, आप देखो कितनी सारी चीजें उसके पास, अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। मुझे इसमें क्या चाहिए, कैनवा हाइट। कैनवा मतलब क्या, कि वो डिजाइन जो रहेगा, वो जो लेंथ एंड विड्थ का एक पॉपअप आएगा, तो वो कितने हाइट का होगा वो मुझे प्रिंट करना है। चल प्रिंटेड, आपने देखा 300। और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक पॉपअप आया और चला भी गया वापस, देखो ध्यान दो, रन करते ही ध्यान देना, एक फ्लैश होता है, हुआ, और एक बार करके दिखा दो, पॉपअप आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, मतलब स्क्रीन अपेयर हो रही है वो, ठीक है। आप उस स्क्रीन को होल्ड भी करके रख सकते हो, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा मेथड। और इसके लिए जो स्क्रीन होल्ड करने के लिए मेथड है अपने पास, वो है डॉट एग्जिट ऑन क्लिक। एग्जिट ऑन क्लिक एज द नेम सजेस्ट, क्लिक करे बिना वो विंडो गायब नहीं होगी, आएगी लेकिन जाएगी नहीं। रन करते देखो, आ रहा है, ये पॉपअप आ गया, यहाँ पे एक छोटा सा ये जो दिख रहा है, दिस इज आवर टर्टल, ये अपना टर्टल है। और अब मैं क्लिक करूंगा तो ही ये गायब हो रहा है, जेपे नहीं जेपे। तो कैनवा हाइट जो है, दिस इज आवर एट्रीब्यूट, कौन से क्लास में का, टर्टल क्लास में का। और ये जो स्क्रीन क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया माई स्क्रीन, और माई स्क्रीन के अंदर हमने क्या किया, उसको कैनवा हाइट तो देख ही लिया, उसके साथ साथ एग्जिट ऑन क्लिक ये मेथड भी देख ली। कैनवा हाइट इज एट्रीब्यूट, एग्जिट ऑन क्लिक इज अ मेथड,
जेपे नहीं जेपे, ठीक है। अब इन द नेक्स्ट सेशन वी विल परफॉर्म फ्यू मोर ऑपरेशन विद दिस टर्टल टू अंडरस्टैंड इट बेटर।